बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने वहां पर उस फिश जो लेकर आए, अब उस कंडीशन में वो फिश मटेरियल है, क्योंकि उससे बन गई नई डिश, तो वो फिश क्या हो गई? मटेरियल हो गई। बात समझ पा रहे हैं? उस फिश से बन गई डिश, तो नया बन गया डिश, तो फिश क्या है? मटेरियल है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, उसमें पड़ी हुई फिश, उस प्लेट में पड़ी हुई फिश आप काउंट नहीं कर सकते। आप बता सकते हो कि यार इधर को ना 3 फिश लग रही है, अबे काट के भाई साहब बनाइए उसको, काट के, काउंट करके नहीं। सो यहां पर जाहिर सी बात है, उस कंडीशन में फिश अनकाउंटेबल मटेरियल, एंड हियर ये जो आपकी नॉर्मल फिश आप देख रहे हो वाटर में चलती हुई, वो सब की सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? याद रखिएगा इन सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब पता होनी चाहिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जिनसे दूसरी चीजें बनाते हैं वो है मटेरियल, दैट्स इट। और जो चीज बन गई उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मटेरियल कंप्लीट किया, एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? वाह, वेरी नाइस। जनरली अभी मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, सेकंड पॉइंट। समझ में आ गया? यहां तक तो ठीक है, समझ में आता है। थर्ड पॉइंट क्या जानना जरूरी है इससे रिलेटेड? प्यारे बच्चों देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बाय द वे यहां पर मैंने जो डेफिनेशन लिखी, दैट इज द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। द नाउन विच डिनोट्स व्हाट? क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। सो ये जिस भी नाउन में इन तीनों जैसे कुछ भी चीजें दिखे, एक्शन, स्टेज भी हो सकता है, तो जिसमें भी ये तीनों चारों चीजें दिखे उसको हम कहते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ पा रहे हैं? क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, जिसमें भी ये चीजें दिखे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। याद करने का टेक्निक क्या है? आपको अलग अलग नहीं रटना, सिंपल सा। ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कभी भी देख नहीं सकते हो, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, नॉट सीन, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, जो नॉट सीन थिंग्स होती हैं, जिनको हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, ये चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। दैट्स इट, कंप्लीट। 100 बात की एक बात, जिसको देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। दैट्स इट। बात समझ पा रहे हो? यानी अ नाउन विच कैन नॉट बी सीन, अ नाउन विच कैन बी ओनली फेल्ट, जो केवल महसूस किया जाता है, जो उसको देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में लिया हमने सर, ऑनेस्टी, हम क्या किसी की ऑनेस्टी देख सकते हैं? हरिश्चंद्र जी जो ऑनेस्टी के लिए फेमस है, कैन वी सी ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्र? क्या हमें हरिश्चंद्र जी की ऑनेस्टी नजर आती है? गर्व है हमें जिस पर, क्या हमें उस पर प्राइड नजर आता है? ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, सर बाहुबली ने बहुतों को मारा, आपकी उसको बहादुरी दिखी? नहीं मेरे भाई, आपको जो भी दिखा वो था बाहुबली, और जो बहादुरी है, जो ब्रेवरी है, वो आपने फील किया। बात समझ पा रहे? सो दैट्स व्हाई वी कैन से वी कैन नॉट सी ब्रेवरी, प्राइड, ऑनेस्टी, विजडम, ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड और एनीथिंग। ये कोई भी चीज हम देख नहीं सकते, इसको केवल फील कर सकते हैं। विजडम, कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है, सर हम क्या उनके विजडम देखते हैं? नहीं सर, जो दिख रहा है वो पर्सन है, और जो विजडम है वो हम बात करने से फील कर रहे हो क्या इंसान है। हमने कहा स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही विद्वान, बहुत ही बुद्धिमान थे। कैसे? जब उनकी चीजों को पढ़ा, हमें कहीं दिख रहा है बुद्धिमान चीज ऐसे चल रही है, बुद्धिमान, ये स्वामी विवेकानंद जी का बुद्धिमान पोर्शन है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब बुद्धिमान मींस दैट इज विजडम कैन नॉट बी सीन। सो इन दिस वे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये चीजें हमें नजर नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, थोड़ा सा और मूव करते हैं। पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड। कुछ एक्सरसाइज करते हैं और पता करते हैं आपको कितना % समझ में आया नाउन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको इनमें से नाउन बताने हैं कौन कौन से हैं, और वो वाला नाउन क्या नाउन है। जैसे 5 टाइप का नाउन हमने बताया, जैसे मैं पहला सेंटेंस कर देता हूं, ये अशोक एक नाउन है, बॉल हमारा दूसरा नाउन है, श्वेता हमारी तीसरा नाउन है। अभी अशोक कौन सा नाउन है, बॉल कौन सी नाउन है, एंड श्वेता कौन सी नाउन, ये बताना है। ठीक, चलिए करते हैं जल्दी जल्दी। अशोक एक पर्टिकुलर नेम है एंड श्वेता भी एक पर्टिकुलर नेम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि पर्टिकुलर नेम है। लेकिन ये बॉल जो है ना, ये कौन सा नाउन होगा, ये कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि इसको भी बॉल कहेंगे, इसको भी बॉल कहेंगे, इसको भी बॉल कहेंगे, इसको भी बॉल कहेंगे, इसको भी बॉल, इसको भी बॉल, बॉल 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 बॉल, तो ये सब की सब बॉल हमारी सबके लिए कॉमन है, ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक, चलिए नेक्स्ट में बताइए कौन सा नाउन है और इसमें से कौन सा नाउन है, बताइए। और पसंद आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है, फटाफट चलो बताओ। ओके, आई कैन सी योर कमेंट्स। सौरभ, सडाक, निशा, अंशिका एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर। एक तो हमारी इजी ट्रिक्स नाम से हैं, सर का नाम ही इजी ट्रिक है यार, तो शानदार इंसान होंगे आप।
चलो इसमें बताओ, अभी देखो कुतुब मीनार एक नाउन है, दिल्ली दूसरा नाउन है। क्या दुनिया में दूसरा कुतुब मीनार है? नहीं। तो ये कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। दुनिया में दूसरा दिल्ली है? नहीं। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक, तीसरे पे आ जाइए। कौन कौन से नाउन है? द टीम, प्लेयर्स, बस, स्टेडियम। बताइए सर, टीम कौन सा नाउन है? टीम कौन सा नाउन है? टीम, बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे किए गए, बहुत सारे प्लेयर इकट्ठे किए गए और एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को बोल दिया गया टीम। कौन सा गेम की तरफ जा रहा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव लिख लीजिएगा, COLLECTIO। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। प्लेयर्स, प्लेयर, इसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर, उसको भी प्लेयर। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। बस, ये भी बस, वो भी बस, उसको भी बस, उसको भी बस, उसको भी। कौन सा नाउन है सर? कॉमन नाउन। स्टेडियम, इसको भी स्टेडियम, उसको भी स्टेडियम, उसको भी स्टेडियम। कौन सा नाउन है सर? कॉमन नाउन। यानी 3 कॉमन एंड सिंगल हमारे पास था कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट बताइए। चलिए फटाफट बताइए इसमें क्या है। बनारस फर्स्ट नाउन, द बैंक सेकंड नाउन, रिवर थर्ड नाउन, गंगा चौथा नाउन। बताइए सर, बनारस एंड द गंगा ये दोनों दुनिया में एक एक ही है। जो एक है तो ये दोनों क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक, बैंक, बैंक, नदी के हर किनारे को बैंक कहते हैं सर। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और जो रिवर वर्ड, अकेला रिवर लीजिए, गंगा के साथ नहीं, तो केवल रिवर वर्ड क्या है सर? कॉमन नाउन। तो आप कह सकते हो कि यहां पे 2 कॉमन है एंड 2 आपके प्रॉपर है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए सर, एक और है हमारे पास, जल्दी जल्दी बताइए। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। 2 नाउन्स वी हैव, फर्स्ट लंदन एंड सेकंड इंग्लैंड। एंड एक और है सर द कैपिटल, ये थर्ड। बताइए सर कौन कौन सा नाउन है सर? दुनिया में लंदन एंड इंग्लैंड केवल एक एक है सर। लंदन एंड इंग्लैंड सिंगल सिंगल वी हैव, ये दोनों हो गए सर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन कैपिटल, 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 कैपिटल कॉमन हुआ। कौन सा नाउन है सर? कॉमन नाउन। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सोल्जर्स, ब्रेवरी, बाकी सब हमारी वर्ब प्रोनाउन में जा रहे हैं, प्रीपोजिशन में जा रहे हैं। सोल्जर्स, ब्रेवरी। सोल्जर्स क्या है? कौन से नाउन? कॉमन नाउन। सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल, राइट, प्लूरल कॉमन नाउन। सब ब्रेवरी, उनकी ब्रेवरी नजर आई? नहीं। किसमें जाएंगे सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पे ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट है एंड एक हमारे पास कॉमन नाउन है। फाइन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव द जूरी, ओपिनियंस, बाकी सब वर्ब एंड प्रीपोजिशन प्रोनाउन है। इसमें बताइए सर, द जूरी कौन सा नाउन है? पढ़ा चुका हूं अभी, कलेक्टिव नाउन। फाइन, एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज ओपिनियंस। ओपिनियंस कौन सा नाउन है सर? ओपिनियंस, 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 ओपिनियंस। क्या ओपिनियन नजर आता है? कैन वी सी ओपिनियन? नहीं ना सर। तो कौन से नाउन की तरफ जाएगा? ये जाएगा हमारा, आप देखिए यहां पर ओपिनियंस। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं, देयर ओपिनियंस, आप काउंट कर रहे हो, प्लूरल लगा रहे हैं आप। जब प्लूरल लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मटेरियल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रॉपर भी नहीं होगा एंड कलेक्टिव भी नहीं होगा। कौन से में होएगा? ये कॉमन नाउन की तरफ आएगा। क्लियर है? क्योंकि इसको आपने प्लूरल कर दिया जनरली। ठीक, नेक्स्ट वी हैव आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड सिल्वर दोनों कौन से नाउन है सर? मटेरियल नाउन। एंड लास्ट सेंटेंस वी हैव ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द पेन, एक ये नाउन है, द टेबल दूसरा नाउन है एंड संदीप तीसरा नाउन है। सर द पेन एंड टेबल कौन से नाउन होंगे सर? ये दोनों मिला के हमारे कॉमन नाउन है। एंड ये कौन सा नाउन है सर? ये हमारा प्रॉपर नाउन है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से ये हमने कुछ नाउन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कराई आपको, कि आपको कोई भी सेंटेंस अगर मिलता है, आप देखते ही विद इन सेकंड आप पहले ये पता करो कि वो नाउन कौन सा है यार। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, ना कि आगे वर्ब कैसी लगानी है, प्रोनाउन कैसे लगाना है, आगे की सारी चीजें कैसे यूज करनी। ठीक, क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कुछ स्पेशल आपके लिए है, इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं, आपको हो सकता है पता हो। कहते हैं किसी भी एडजेक्टिव को, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या चीजें हमें चेक करनी, क्या क्या चीजें हमें देखनी होती, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाना है? एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ड होगा एडजेक्टिव, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। जैसे हमने कहा इनोसेंट, इनोसेंट का एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट क्या बनेगा? इनोसेंस। लेजी, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? लेजीनेस। क्रुएल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? क्रुएलिटी। नेक्स्ट वी हैव डीप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेप्थ। यानी कि ये हमारे सब नाउन है और इधर साइड ये सब एडजेक्टिव्स हैं। ठीक, आपने कहा वाइज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम। ऑनेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी।
एग्जियस एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंजाइटी, एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज मॉडेस्ट, इसका क्या होता है मॉडेस्टी। बात समझ पा रहे हैं? सो यहां पर पप्पू कुशवाहा इस तरीके से आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप